साहब लिख रहे हैं उस समय जब वो बिल्कुल सही से थे और शरीर में थे, उपवन राशि में बैठे हुए थे, ये किताब की रचना हो रही थी। उन्होंने लिखा है एक पंक्ति, लेकिन ये पंक्ति शायद आपको किसी ने सुनाई है कि नहीं, 202 नंबर पन्ने में ही है। शायद मेरे धराधाम से जाने के बाद भी कुछ लोग अपने को उस क्षेत्र का अगुआ या श्रेष्ठ या वरीय घोषित करने लगेंगे, क्योंकि जैसे ही साहब शरीर से शिवलीन हुए तो शरीर का एक भय तो होता है, तो सबको लगने मतलब कुछ लोगों को लगने लगा कि शायद अब मुझको रोकने वाला कोई नहीं है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। लेकिन उसको उस दिन ये लगा था, साहब हरिनंदन जी को इतने साल पहले ही पता चल गया था कि आगे क्या होगा, तो उन्होंने ये लिख दिया था कि हो सकता है। ये क्या लिखा उन्होंने हम लोगों को सावधान होने के लिए लिखा है, ताकि हम ऐसे लोगों को पहचान सकें, सभी शिव के शिष्य ऐसे लोगों की पहचान कर सकें कि अगर कोई आपको समझाने लगता है कि हम साहब के बहुत नज़दीकी हैं या मेरा यहाँ पहुँच है वहाँ पहुँच है, तो आप सावधान होइए, क्योंकि कोई सही शिव का शिष्य ऐसा काम नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई क्षेत्र का हम ही अगुआ है, साहब ने अपनी शक्ति मुझको ही देती है, ऐसा भी कहा जाता है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये उस समय भी हुआ था जब मां नीलमानंद जी शिवलीन हुई थी। मतलब वो 17 जून 2005 को शिवलीन हुई थी। जब वो शिवलीन हुई थी उसके बाद कभी कुछ शिव शिष्यों ने इसका भी जिक्र आओ चले शिव की ओर में साहब ने किया है, इस बात को भी लिखा है। आप में से किसी ने इस बात को पढ़ा है? मां नीलमानंद जी के देहावसान के बाद क्या हुआ, साहब ने इसमें लिखा है आओ चले शिव की ओर में। आपने पढ़ा है इसको? नहीं। मतलब उस पन्ना से इधर से उधर हो ही नहीं रहे, तो पढ़िए ना किधर से। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उसके बाद भी कतिपय यानी किसी ने ये कहा था कि मां नीलमानंद जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा मुझ में दे दी है, क्योंकि हॉस्पिटल में मैं उनके साथ था। किसी ने कहा कि उनकी सेवा में मैं उनके साथ था, उसी समय दे दिया था मुझको। किसी ने कहा कि मुझको ही कह के गई है कि तुम्ही को अब संभालना होगा सब कुछ। हम लोग हैरान हो गए कि ये कब हुआ, हम लोग भी वही थे, ये हुआ कब? वैसा ही हो गया। साहब ने इस किताब में उस समय का जिक्र किया है और उन्होंने लिखा है कि आने वाले समय में भी इसकी आशंका है कि जब मैं शरीर में नहीं रहूँगा, शायद मेरे धराधाम से जाने के बाद ऐसा होगा कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके बीच ऐसी बात भी करेंगे। सम्मान, सुविधा और लोग की भीड़ ये किसको खराब लगती है? तो ऐसे लोग आ सकते हैं। उन्होंने सावधान होने के लिए कहा है कि ऐसे लोगों को आप पहचान सकते हैं, खुद ही पहचान लीजिएगा। जल्दी करो। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के देहावसान के पूर्व गुरु द्वारा उत्तराधिकार सौंपने की परिपाटी नहीं है। किताब भी और क्या हम बोल देते हैं, जल्दी होता है, समय लगता है। हम लोग थोड़ा इसको जल्दी करते हैं क्योंकि समय कम है और बातें बहुत ज़्यादा हैं। 202 में जिस बारे में ये जिज्ञासा आई है कि साहब ने देखिए इसमें क्या लिखा है। हम में से बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या अगर पढ़े लिखे भी हैं तो ये हिंदी की अच्छी भाषा में लिखी हुई किताब है, तो बहुत बार शब्द के अर्थ तो हम समझ जाते हैं लेकिन उसका भाव नहीं समझ पाते। मतलब ये क्या के लिए लिखा गया है, क्यों लिखा गया है। तो कुछ जगहों से ये खबर आई थी और यहाँ भी जब हम लोग आए हैं कल से तो बार ये बात सुनने को मिली है कि ये पंक्ति बार पढ़ के सुनाई जाती है। तो मैंने कहा कि चलिए एक बार हम लोग भी
साहब के नज़र से इस पंक्ति को आज पढ़ लेते हैं, क्योंकि साहब ने उस दिन कहा था कि जो दिल से पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहता हूँ, क्या कह रहा हूँ। इसमें लिखा है, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के देहावसान के पूर्व गुरु द्वारा उत्तराधिकार सौंपने की परिपाटी रही है। यानी हमारे भारतवर्ष में या और जगहों पे भी जहाँ भी गुरु शिष्य परंपरा होती है, उसमें अगर गुरु शरीर से जाने लगते हैं यानी वृद्ध हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब मेरे जाने के बाद कौन संभालेगा, तो वो अपने शिष्यों में से किसी एक को उत्तराधिकारी बना देते हैं। ये बात तो आपने सुनी होगी, कभी न कभी सुनी होगी। अब इस पंक्ति को पढ़ने के बाद, ताकि गुरु परंपरा चलती रहे, पहली बात तो इसमें ये आती है कि हाँ, जो बार बार ये पढ़ के सुना रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए, साहब ने साफ कहा है कि कोई यहाँ नहीं है उत्तराधिकारी, कोई यहाँ नहीं है वरीय, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि साहब के यहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी सुना है मैंने। आप लोगों ने सुना है? किसी ने कहा है आपको? ये कहा होगा जरूर। लेकिन अब हम लोग आते हैं इस बात पे, ये पंक्ति साहब ने किसके लिए लिखी है? गुरु शिष्य परंपरा जो देह में चलती है। शरीर में अगर कोई गुरु है तो वो गुरु जाएंगे तो किसी शिष्य को उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु कौन है? शिव। शिव शरीर में है, शिव शरीर में है, कभी रहे क्या, आए क्या? कण कण में है, लेकिन शरीर में गुरु बन के तो आए नहीं हो। और शिव के मौत की खबर आई है, शिव बूढ़े हो गए हैं, अभी तक तो पता नहीं चला है। तो ना तो हम लोग के गुरु कहीं गए हैं और ना जाने का कोई सवाल है। तो जब गुरु जाएंगे ही नहीं तो उत्तराधिकारी होगा कौन यहाँ? कोई नहीं। कौन है? कोई है उत्तराधिकारी? और एक कल शाम में मैंने एक घटना बताई, ये भी साहब की बताई हुई बात है कि बहुत बार जो नहीं हुआ है उसी की चिंता में हम लोग दुबले होते जाते हैं। जो हुआ भी नहीं है, जो होने भी नहीं जा रहा है, लेकिन हम लोग चिंतित हो जाते हैं पहले कि अरे बाप रे, ऐसा तो नहीं कि साहब शरीर में नहीं है तो कोई बन जाएगा अगुआ, कोई बन जाएगा श्रेष्ठ, कोई बन जाएगा उत्तराधिकारी। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और ना तो साहब हरिनारायण जी ने शिव के शिष्यों को ये ज्ञान दिया है कभी, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने तो खुद से भी नहीं जोड़ा था कभी, उन्होंने सीधे शिव से जोड़ा था, क्योंकि वो जानते थे कि आगे चल के ये मामला भी हो सकता है। तो उन्होंने ये मामला ही बंद कर दिया, ये रास्ता ही बंद कर दिया कि मामला ही नहीं है, ना तो गुरु का शरीर जाएगा, ना तो कोई दूसरा उत्तराधिकारी होगा। तो यहाँ क्या है? आगे की पंक्ति क्या कहती है? आगे की पंक्ति कहती है कि शिष्य को गुरु जैसा आचरण करने का कोई अधिकार नहीं होता। यह सर्वदा एवं सर्वथा मान्य होगा। यह सर्वदा, साहब लिखते हैं, हम सभी शिव शिष्यों के लिए लिखा है उन्होंने कि ये सर्वदा यानी हमेशा, कभी भी बदलेगा नहीं है। यह सर्वदा सर्वथा मान्य होगा कि अगुआ यानी आगे कौन है, सबसे आगे कौन चल रहा है? वो श्रेष्ठ एवं मार्गदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाले, मार्गदर्शक शिव गुरु ही रहेंगे। अरे भाई, साहब ने साफ लिखा है ये, तो आप क्यों घबरा रहे हैं भाई? तो मैंने एक घटना सुनी थी, ये भी घटना मुझको साहब ने ही सुनाई थी। उन्होंने कहा कि एक बार एक धोबी अपने गधा को लेकर नदी के किनारे खड़ा था। पानी के जहाज से, बहुत बड़ा जहाज था, जैसे बड़ी बड़ी नदियों में तो बड़े जहाज चलते हैं ना,
तो वो धोबी जो है अपने गधा को लेके खड़ा है। पानी के जहाज से बहुत सारा रुई पूरा दूर से ही दिख रहा है कि बंडल का बंडल रुई है, उस जहाज पे लद के आ रहा है, नदी में आ ही रहा है। धोबी खड़ा है और गधा भी उसका खड़ा है। धोबी कहता है कि अब जब ये रुई आ जाएगी सब, तो इसको धुनवाना पड़ेगा, सबको ठीक करना पड़ेगा। तब तक वो जब बगल में देखता है तो उसका गधा जो था वो बेहोश होके गिर गया। उसका गधा बेहोश होके गिर गया। धोबी ने कहा कि अरे ये बेहोश क्यों हो गया भाई? बेचारे को पानी वानी छीट के साहब ने कहा कि उस समय जानवर और आदमी बात करता था। तो उन्होंने कहा कि धोबी ने पूछा अपने गधे से कि अरे भाई तुम बेहोश क्यों हो गए? तो गधे ने कहा कि मालिक हमको आप जो दिखाए जहाज उस पे तो बहुत रुई है और सब रुई हम ही को लाद के ले जाना पड़ेगा, हम तो देख के ही डर के मारे बेहोश हो गए। धोबी ने अपना सिर पीट लिया। उसने कहा कि मैंने ये कब कहा कि तुमको ढोना होगा? मैंने कब कहा? यही है हाल हम लोग का। साहब ने कहा बहुत अच्छे मन से सभी शिव शिष्यों को सावधान किया। कहा कि ऐसा ना हो कि कभी उलझन में पड़ जाइएगा, ऐसा ना हो कोई आपको भ्रमित कर दे, इसलिए सावधान रहिएगा, अपनी आंखों से पहचानिएगा, अपने दिमाग से सोचिएगा। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुरु कौन है? शिव है। अगुआ कौन है? शिव है। मार्गदर्शक कौन है? शिव है। उन्होंने कहा शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारे गंतव्य हैं और शिव ही हमारी गति है। सब कुछ क्या है? तो शिव है। आगे उन्होंने लिखा है कि शेष सभी क्या होंगे? तो शेष सभी शिव शिष्य, गुरु भाई और गुरु बहन होंगे। तो हम सब क्या हैं? हम सब क्या है? यहाँ तक कि हम अपने साहब को भी क्या कहते हैं? गुरु भाई है हमारे वो, वरेण्य गुरु भ्राता है वो, यही कहते हैं ना कि कुछ और कहते हैं? भाई है हमारे। बड़े इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ही बताया, उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया। तो बड़ा अगर कोई है तो एक वही है, बाकी सब शिव शिष्य उनके साथ चलते हैं, जो गुरु भाई गुरु बहन है। साहब ने लिखा है आगे बहुत ही अच्छे मन से, बहुत ही आशीर्वाद के साथ, कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपसी सौहार्द्रता, मधुरता के साथ अनुशासन भी जगत के लिए अनुकरणीय है। आपसी सौहार्द्रता मतलब अगर हम लोग को आपस में बहुत गिला शिकवा है तो भूल जाइए इसको, क्योंकि अगर महादेव के पास जाकर भी नहीं भूल पाए तो दुनिया में और कहीं चैन नहीं मिलेगा। गिले शिकवे एक तरफ, अरे होली जैसे पर्व में हम लोग कहते हैं कि होली के दिन क्या होता है कि दिल मिल जाते हैं, दिल मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली में ऐसा हो सकता है तो शिव शिष्यता में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि गिले शिकवे भूल कर क्यों नहीं हम लोग गले मिल सकते हैं? क्यों नहीं एक साथ चल सकते हैं अपने साहब के साथ, अपने शिव की ओर? इस किताब में अभी जितनी लाइन मैंने पढ़ के आपको सुनाई, उसमें कोई भी ऐसी बात है जो नकारात्मक हो? लेकिन अगर कोई आपको ये पढ़ के सुनाता है, अब है 204 में साहब ने लिखा है कि संभवतः, इसमें भी वही बात है, संभवतः भविष्य में इक्का दुक्का शिव शिष्य एवं शिष्याओं द्वारा क्षेत्र विशेष में स्वयं को स्वयंभू या क्षेत्राधिकारी अथवा उत्तराधिकारी की भूमिका में प्रस्तुत किया जाए। साहब लिखते हैं कि हो सकता है, संभवतः भविष्य में ऐसा हो सकता है कि मैं शरीर में नहीं होऊंगा तो करोड़ों लोगों की संख्या है आज शिव के शिष्यों की,
तो कोई भी सोचने लग सकता है ना ऐसा कि क्यों नहीं ये सारे लोग मेरे अंडर में आ जाए, मेरे पीछे आ जाए, ऐसा सोच के कोई कर सकता है ऐसा। तो सावधान रहना है हम लोगों को। ऐसे लोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ऐसी भूमिका का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रथमतः यह स्मरण रखना है कि आध्यात्मिक ऊर्जा का जागतिक लालसाओं की पूर्ति के निमित्त प्रयोग सर्वथा निषिद्ध है। आध्यात्मिक ऊर्जा का जागतिक लालसा के लिए प्रयोग सर्वथा निषिद्ध है। यानी जब हम अध्यात्म के रास्ते पे बढ़ते हैं तो शिव की ऊर्जा कम मात्रा में ही सही, छोटे छोटे अंशों में ही सही, लेकिन हम में आप में उतरती है। आपने देखा होगा कि आपका मन पहले से अच्छा हो गया है, आपका मन पहले जो था वो अब शांत हो गया है। पहले जिसका चेहरा देख नहीं पाते थे अब उसके साथ बैठ के खा भी लेते हैं, गुस्सा भी है लेकिन खा भी लेते हैं। इतना तक तो बदल गया है नहीं, यानी बदला है। तो साहब लिखते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा आती है, यानी कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ आती हैं, उतरती है शरीर में, लेकिन उसका अपने सुविधा के लिए, जागतिक लालसाओं के लिए, यानी कि हम आ रहे तो मेरे लिए ये प्रबंध हो, ये प्रबंध हो, या मेरे घर में इतना लोगों का ये खाना बनता है तो आप ही पहुँचा दीजिए। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारी लालसाएं शिव की शिष्यता में निषिद्ध है। साहब लिखते हैं निषिद्ध है, यानी हम और आप इसका डिमांड नहीं कर सकते हैं। साहब ने कहा कि आप कहीं गए हैं, गुरु भाई गुरु बहन ने आपके लिए चाय पानी रख दिया है तो पी लीजिए, लेकिन कह नहीं सकते हैं आप कि हम आ रहे हैं तो मेरे लिए ये चीज करके रखिएगा, मेरे लिए खाना बना के रखिएगा, आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन डिमांड मतलब मांग नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी ने रख दिया है तो आप खा सकते हैं। देखिए मूल इसमें यही है कि जो शिव शिष्यता से ऐसे मार्ग पर भटक रहे हो उन्हें समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, और नहीं तो उन्हें शिव गुरु के आश्रय हेतु छोड़ देना होगा। शिव शिष्यता के शिव ही मार्गदर्शक एवं गुरु है। यानी अगर कोई समझता है तो आप समझाइए उसको कि भाई अभी भी समय है, ये सब कर्म छोड़ो ये सब मामला। साहब जो समझाना चाहते हैं अगर तुमको मन है तो वही चीज़ समझाओ, और नहीं तो ऐसा मत करो कि 4 लाइन। अभी कुछ लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि साहब की चर्चाओं में भी तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। साहब की चर्चा का वीडियो जो यूट्यूब पे डाला जाता है उसमें भी वो क्या करते हैं कि 4 लाइन में अगर साहब गुस्सा के कोई बात कह रहे हैं तो वो 4 लाइन निकाल लिया है और उतना ही डाल रहा है। मेरा आश्चर्य ये होता है कि अरे डालना था तो पूरी चर्चा डालते ना, सुन लेते हम लोग साहब ने पूरी बात क्या कही है। नहीं, लेकिन आधी अधूरी बात यानी कि उसके अर्थ बदल जाते हैं। ये आप क्यों कर रहे हैं और आपको ऐसा करके क्या मिलेगा? क्या ऐसा करके साहब वैद्यनाथ जी खुश हो जाएंगे या शिव आपके प्रसन्न हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तब तो जरूर करिए, एकदम करना ही चाहिए ऐसा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जो कम से कम शिव भाव में है उन लोगों को तो चलने दीजिए, क्योंकि साहब ने तो ये भी बार बार कहा है कि अगर आपके मन से, आपके वचन से, आपके कर्म से कोई शिव की तरफ चलने से रुक जाता है या ठहर जाता है तो ये एक ऐसा आध्यात्मिक अपराध है जिसकी सजा इतनी ज्यादा है कि शिव भी उसको क्षमा नहीं करते हैं, महादेव भी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि रोक दिया महादेव की तरफ चलने से। और मेरा एक असर ये भी है कि एकाध लोगों ने कहा है, सबने नहीं, लेकिन कहा है कि लोग कहते हैं कि हम लोगों को साहब के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मैंने जिसने ये कहा मैंने बताया उसका रंग नहीं देखना चाहिए।
तो दोष उसका नहीं है जो हमको आपको ये कहता है, दोष हमारा है, क्योंकि हम पे दूसरे का रंग कैसे चढ़ रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए था। दूसरे का रंग हम पे चढ़ा कैसे? अभी होली की बात की मैंने, होली में एक दो बार मैंने देखा कि एक पेंट जैसा रंग होता है, अगर कोई पहले आके उसको लगा दे चेहरे पे तो उसके बाद उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है ना? पूरा चेहरा चमकने लगता है भूत की तरह एकदम, और उस पे लाख लोग लाख अंत में क्या होता है कि दूसरे जो है रंग लगाना भी थक जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे तो ऐसा रंग चढ़ा है कि हम लोग का रंग बर्बाद हो जाता नहीं। हाँ, इसको पढ़िएगा, इस पुस्तक को पढ़िएगा जरूर, लेकिन पूरा पढ़िएगा, आधा नहीं। आधा से अर्थ से अनर्थ हो सकता है, और नहीं समझ में आए समझने की कोशिश करिएगा। आगे हम लोग और जिज्ञासाओं पे जाते हैं। और जिज्ञासा है इसी पावन पुस्तक से एक गुरु भाई की जिज्ञासा है, पेज नंबर 210 है। पेज नंबर 210 में साहब लिखते हैं कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यक्षता पर शिव अनुगामी चिन्मय भाव का संधान किया गया। शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। इसी क्योंकि आज पुस्तक पे ही बात हो गई और अच्छा ही है। साहब की बोली बात, साहब की लिखी बात, साहब की सोची हुई बात हम सभी शिव शिष्यों के जीवन का आधार है, क्योंकि अगर हम उस मुख्य राह पे चलते हैं तो हम सब उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर राह भटक गए तो जंगल में कहाँ भटकेंगे कुछ पता नहीं है। 210 नंबर पेज कहा आपने। हाँ, इसी में आओ चले शिव की ओर में साहब ने लिखा है कि शिव के शिष्यों का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिव के शिष्यों का उद्देश्य क्या है, और उसको अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को, अपने मन को कहाँ किस बिंदु पे एकाग्र करना चाहिए, इसी के लिए उन्होंने ये पंक्ति लिखी है। ये पंक्ति कहती है कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर, पढ़िएगा तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। क्या समझ में आया? समझ में नहीं आया, लेकिन साहब ने समझाया था। ये व्यक्ति यानी इंसान, ध्येय यानी कि उद्देश्य, उसकी मंशा क्या है। साहब ने कितनी बार कहा होगा क्या कि आपकी मंशा क्या है, आपकी नियत क्या है, आप चाहते क्या है, सो न बोलिए। साहब ऐसे ही पूछते थे कि अरे आप चाहते क्या है, सो न बोलिए। तो सामने वाला कहता था जी हम चाहते हैं कि आप मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए। उससे पहले वो कहता रहता था कि उधर से ही आप जाने वाले हैं, हम वहाँ रहते हैं। तो साहब पूछते थे कि अरे तुम चाहते क्या हो, तब वो सीधे मुद्दा पे आ जाता था कि हम चाहते हैं कि आप वहाँ रुक के मेरे हम भोजन कर लीजिए। तो साहब ने कहा सीधे सीधे यही बात न कह देते, यानी मुख्य बिंदु क्या है आपकी चाहत का। शिव को हम लोगों ने गुरु बनाया है, हम शिष्य बने हैं। शिव के शिष्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति, हर व्यक्ति, मैं, आप में का हर व्यक्ति अपने ध्येय यानी अपने उद्देश्य की प्रत्यंचा पर, यानी कि आपने देखा होगा और झारखंड में तो बहुत ज्यादा है, तीर और धनुष देखा है, तीर धनुष को चलाया भी होगा। तो तीर और धनुष जो होता है, तो वो जो धनुष, वो क्या कहते हैं उसको, जिस पर तीर को लगाया जाता है, धनुष ना, धनुष। हाँ, तो वो जो धनुष होता है ऐसे, जो नहीं सुना है कभी कि राम और रावण वाली कहानी जब पढ़ते हैं तो दशरथ के यहाँ शिव का धनुष था, तो राम ने उठाया और उस धनुष को तोड़ दिया। सुना है ना आपने? वही धनुष जो है
कि डोरी जब हम लोग खींचते हैं और उस पर तीर चलाते हैं, तीर लगाते हैं, और मैंने देखा है झारखंड में कुछ जगह पे बच्ची लोग जो है, बच्ची जो बहुत ही गरीब हालत में है, लेकिन तीरंदाजी इतना अचूक करती है कि एकदम जो पैर का बिंदु है सीधे तीर उसी पे जाके लगता है। यानी अपना जो आपकी मनसा जो है, आपका ध्येय जो है, उसकी प्रत्यंचा पर जो आपने ऐसे धनुष को चढ़ाया है ना, प्रत्यंचा पर आगे क्या शिव अनुगामी। हाँ, मतलब धनुष को आप खींचा है, तीर को चढ़ाने वाले हैं आप। शिव अनुगामी, महादेव है वहां, और महादेव का ही अनुसरण, उन्हीं का अनुगमन करने वाला तीर अपने मन के नियत पे, अपने मन की मनसा पे चढ़ाना है। अपने मन पे वही प्रत्यंचा चढ़ानी है, उस पे तीर वो चढ़ाना है जो सीधे शिव तक जाती है, शिव का अनुगमन करती है। और वही पूरा प्रश्न सीधे वही, मतलब कि तीर सीधे जाएगा तो जाएगा कहाँ? सीधे शिव तक जाता है। साहब ने इस पंक्ति में यही लिखा है, और उन्होंने ये भी लिखा है उसी पन्ने पे जहाँ से ये बोला गया है कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, उन्होंने अपने बारे में लिखा है उसमें कि मेरा मन अपने गुरु शिव से साष्टांग, यानी कि साष्टांग होता है कि नहीं, एक होता है हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं किसी को, एक होता है पांव छूकर ऐसे प्रणाम करते हैं, और एक होता है कि पूरा लेट जाते हैं, शरीर को ही लिटा देते हैं, पूरा साष्टांग प्रणाम एकदम, मतलब पूरा समर्पण, पूर्ण समर्पण के साथ प्रणाम। साहब लिखते हैं कि मेरा अपने गुरु शिव से साष्टांग ये प्रार्थना करता हूँ। कौन कर रहा है? कह रहे हैं कि मेरा मन प्राण ये प्रार्थना करता है मेरे शिव से कि शिव की शिष्यता में जो लोग चल रहे हैं उनके मन का भाव शिव की अतल गहराइयों में समाहित होता रहे। मतलब ऐसा तल जिसमें नीचे नहीं है तल, अतल। तालाब में भी बहुत नीचे जाइएगा तो तल होता है, नदी में भी तल होता है, समुद्र में भी तल होता है, लेकिन एक ऐसा स्वभाव का तल जिसमें नीचे कोई तल नहीं है, यानी वो अतल है, उसमें सभी शिव शिष्यों का मन का भाव समाहित होता रहे, उसमें जाता ही रहे, उसका मन उसमें जाता ही रहे। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब अपने गुरु शिव से साष्टांग ये प्रार्थना कर रहे हैं सभी शिव शिष्यों के लिए। ये मामूली बात नहीं कह रहे हैं वो। किसी के इश्क में, किसी की मोहब्बत में, किसी के प्रेम में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे मन की यही दशा होती है ना। प्रेम का तल होता है? नहीं होता। किसी से प्रेम हो गया है तो कितना होगा, कहाँ जाके रुक जाना चाहिए पता ही नहीं है, रुकते ही नहीं है, हम बढ़ते ही चले जाते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती है, पूरा समाज एक तरफ हो जाता है। किसी से इश्क हो गया है तो सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन हम उसका साथ नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि उसके लिए क्या क्या करते चले जाते हैं पता ही नहीं है, अतल गहराइयों में चले जाते हैं। तो जब एक इंसान के प्रेम में ऐसा होता है तो सोचिए शिव के प्रेम में, शिव भाव में हम किस प्रभाव में, किस अतल गहराई में जाएंगे। और अगर बच्चे को ये पता होता है कि जो मेरा पिता मुझको हवा में उछाल रहा है, वही मैं जब हवा में उछाल कर उसको गिरूंगा नीचे तो वही मुझको पकड़ने वाला है, अगर ये पता हो उसको तो उसको कैसा भय है। साहब ने कहा आओ चले शिव की ओर, यानी
उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जाओ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब ने अपने शरीर की अंतिम संगोष्ठी में कहा कि अब आप रांची से विदा हो रहे हैं। तो मुझको बड़ी हंसी आई। अरे भाई, जब साहब पटना में रहते थे और बाहर से लोग आते थे, तो जब जाने लगते थे संगोष्ठी से तो साहब कहते थे ये बात कि अब आप लोग पटना से विदा हो रहे हैं, अब आप लोग अपने अपने जगह पे जाके ये काम करिए। जब साहब फरीदानंद जी देवघर में रहने लगे, अगर किसी गुरु भाई के पास वहाँ की संगोष्ठी की रिकॉर्डिंग होगी तो वो देख सकते हैं। उसमें भी साहब ने कहा है कि अब आप देवघर से विदा हो रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं भी विदा हो रहा हूँ, ये तो नहीं कहा था। आप विदा हो रहे हैं। तो उन्होंने रांची में भी संगोष्ठी में ये कहा कि अब आप रांची से विदा हो रहे हैं, आप जाके क्षेत्रों में बैठक करिए। वो लगातार कुछ दिनों से ये बात कह रहे थे कि हम लोगों को हर जगह जाकर बैठक करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। अगर मन में भ्रम है, दरार है, तो उसको दूर करना चाहिए, ताकि गुरु का काम सौहार्दता के साथ प्रेमपूर्ण वातावरण में हो सके। तो जिन्होंने ये कहा है कि आओ चलो मेरे साथ, जिन्होंने ये कहा है कि मैं शिव का हरिदानंद पद प्रक्षालन करूंगा, पैर धोऊंगा, उन सभी का जो इस रास्ते के, इस पथ के पथिक है या जो पथिक होंगे, जो ये कह रहे हैं, अगर वो चले जाएंगे तो ये कौन करेगा कि जो आने वाले समय में भी पथिक होंगे, उनके भी पैरों की थकान वही उतारने वाले हैं। ये कौन कह रहा है? अपने गुरु शिव के लिए वो इतना झुके। पिछले बार 28 मई 2022 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में साहब श्री के साथ हम सब गए थे। उस जगह पे एक संगोष्ठी रखी गई थी। मतलब लोगों को ये नहीं पता था कि साहब उसमें जा रहे हैं, या हम लोग के बारे में भी नहीं पता था। वहाँ के लोगों को ये बताया गया था। साहब ने ही कहा था कि बोलना कि अनु बाबू आ रहे हैं और मेरे बारे में नहीं बताना है, क्योंकि भीड़ बहुत हो जाएगी, और जो लोग आ जाएंगे मिलने के लिए मैं उन लोगों से बात कर लूँगा। 28 मई 2022 काठमांडू के गुरु भाइयों ने एक हॉल में कुछ गुरु भाई गुरु बहनों को बुलाया था। साहब के साथ जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सारे लोग साहब को देखकर खुश हो गए एकदम। साहब ने कहा कि देखिए, मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, इसलिए आज मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप लोग कुछ पूछिएगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों को माइक दिलवाया गया। एक गुरु भाई ने कहा कि साहब, मुझको लगता है कि महादेव को गुरु बनाकर मैं फंस गया। उस गुरु भाई ने कहा कि साहब, मुझको लगता है कि मैं महादेव को गुरु बना के मैं फंस गया, न छोड़ पा रहा हूँ न चल पा रहा हूँ। साहब ने कहा, यार तुम क्या फंसा है जो मैं फंसा हूँ? मैं तो ऐसा फंसा हूँ कि मुझको किसी ने धक्का ही दे दिया है। हाँ, उसके बाद एक गुरु भाई और खड़े हुए। उन्होंने कहा कि साहब, आप हम लोगों को छोड़ दिए हैं, नेपाल के लोगों को छोड़ दिए हैं। साहब ने कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं छोड़ देता तो मैं तमिलनाडु चला जाता, मैं केरल चला जाता, लेकिन मैं तो और तुम्हारे पास आ गया हूँ, तो मैंने छोड़ कैसे दिया है? और साहब ने उस दिन ये कहा कि मेरे गुरु शिव ने मुझको आदेश दिया है कि दुनिया के लोगों को शिव की तरफ भेजने का काम है मेरा। तो जब तक दुनिया के लोग शिव की तरफ जाते रहेंगे, मुझको तो लौटने का आदेश ही नहीं है, मैं तो यही रहूंगा। अब वो तो गया ही नहीं। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मौत होती है, लेकिन रूह जिंदा होती है। वैसे लोगों के दिलों में
जो उनसे मन से मिला है कभी। तो मन से मिलने वाले लोगों के दिलों में वो आज भी उतने ही जीवित हैं, उतने ही जीवंत हैं, जैसा उन्होंने शिव की सुगंध भरी है। शिव कैसे सहैनानंद साहब और माँ नीलमानंद जी की सुगंध भी हम सबों के मन में, हमारे श्वासों में बसी है। न तो वो कहीं गए, न तो उनके विचार गए। और याद रखिएगा, ऐसे बड़े बड़े लोग आए दुनिया में जिन्होंने इस दुनिया के लोगों को अपना विचार दिया, अपना एक रास्ता बना के दिया। और उनके शरीर का अंत हुआ, लेकिन उनकी ऊर्जा जो लोगों में उतरी थी, जो उन सभी लोगों में उतरी थी, उन लोगों ने आगे बढ़ के इस काम का बीड़ा उठाया। और आज बहुत सारे ऐसे केंद्र, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनेक देशों में है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। साहब फरीदानंद जी का ये विचार, साहब फरीदानंद जी का ये संदेश, शिव जन जन के गुरु हो जाए, भगवान शिव सबके गुरु हो जाए, ये एक ऐसा संदेश है जो हम सबको, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। अब हम लोग के पास दो रास्ते हैं। जीवन है छोटा, जीवन का कुछ ठीक नहीं है, कब कौन है और कब किसके शरीर का अंत होगा, मेरा कब होगा हम भी नहीं जानते, आपका कब होगा आप भी नहीं जानते। तो बाकी सब कचरे में हम पड़े हैं, लेकिन जीवन कब खत्म होगा पता ही नहीं है। इसी किताब पे साहब ने जब ये तस्वीर छपवाई थी, उन्होंने कहा था कि काल के गाल में, काल के मुंह में वो मेढक बैठा है और वो पतंगों को पकड़ने में मगन है। उसको पता ही नहीं है कि जैसे ही काल अपना मुंह बंद करेगा उसका जीवन खत्म। तो उतना ही पतंगों को पकड़ो जिससे पेट भर जाए। हम लोग को भी उतना ही काम करना चाहिए जीवन में जितना में निर्वाह हो जाए, निर्वाह हमारा हो जाता। जो थोड़ी सी दया तुम कर देते तो निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव मेरा निर्वाह हो जाए, बस इतनी कोशिश करनी है। और मैंने ये कहा कि जीवन छोटा है, तय करना होता है हम लोगों को। अब आगे का जीवन हम लोग को कैसे जीना है, या तो हम एक दूसरे को खींच खींच के किसी को भी नहीं चलने दें आगे, ऐसा होता है। जैसे हम नहीं चलेंगे, हम तो नहीं ही चलेंगे, लेकिन आप जो चल रहे हैं तो आपका पैर भी हम कैसे तोड़े, हम इसी की कोशिश में लगे हैं। हम भी नहीं चल रहे हैं, आपको भी चलने नहीं दे रहे हैं। एक जीवन ऐसा होता है, और एक जीवन ऐसा होता है साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलके साथ बढ़ाना। एक ये भी रास्ता है कि हम सब एक दूसरे का हाथ थामे और अपने शिव के तरफ अपने साहब के साथ चले, प्रेम से, सौहार्दता से, एक दूसरे का साथ देकर। तो अब हम लोग विदा ले सकते हैं। अब हम लोग विदा लेते हैं आप सबसे। मौसम ने बहुत साथ दिया है। कहते हैं कि अच्छा मन हो आपका, अच्छी नीयत हो, अच्छी मनसा हो, तो सारी कायनात आपका साथ देती है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप अभी शांति से थोड़ा 2 मिनट और बैठे रहिए। कार्यक्रम अब संपन्न होने वाला है। आभार समापन होने के बाद आप सब धीरे धीरे अपने घर को प्रस्थान करिएगा। आप सभी के चरणों में